देखिए, दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के लिए रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक बहुत गहरी रूहानी इबादत है। लेकिन जब इस इबादत को रोज़मर्रा ज़िंदगी में निभाया जाता है, तो कुछ अमली चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन रवायती उसूलों को आज के जदीद दौर के चैलेंजेस के साथ कैसे अपनाया जाए। ये गुफ्तगू आपको इन्हीं सवालों के अमली जवाबात देने की एक कोशिश है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन हालात की जहां रोज़ा रखने से छूट दी गई है। ये समझना ज़रूरी है कि ये उसूल सिर्फ कवायद नहीं हैं, बल्कि ये दीन में मौजूद शफ़क़त और आसानी को भी दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम इस्तिलाह है क़ज़ा। इसका सीधा सा मतलब है छोड़े हुए रोज़े को बाद में रखना। ये तस्वुर आगे कई बार आएगा, इसलिए इसे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो किन लोगों को ये रियायत दी गई है? बुनियादी तौर पर 4 गिरोह हैं: बच्चे, जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, बीमार अफराद, हामला ख़वातीन और मुसाफिर। उन सब के लिए एक ही बुनियादी उसूल है: जब भी उज़र ख़त्म हो जाए तो उन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। अब आते हैं एक बहुत ही आम और अहम सवाल की तरफ: जदीद तिब्बी इलाज और रोज़े का क्या ताल्लुक है? अक्सर लोग इस बारे में उलझन का शिकार रहते हैं कि कौन सी मेडिकल चीज़ से रोज़ा टूटता है और कौन सी से नहीं। चलें इस उलझन को दूर करते हैं। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, उनमें आंखों के कतरे, ज़्यादातर इंजेक्शन्स और यहाँ तक के खून के टेस्ट भी शामिल हैं। मतलब इनके इस्तेमाल से कोई हर्ज नहीं। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें जैसे नीज़ल स्प्रे या दमा का इन्हेलर, इनके इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है और बाद में उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रोज़े की हालत में नापसंदीदा तो हैं, यानी मकरूह हैं, लेकिन उनसे रोज़ा टूटता नहीं, जैसे कि टूथपेस्ट या माउथ वॉश का इस्तेमाल। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी चीज़ हल्क से नीचे ना जाए। अब एक बहुत ही नाजुक लेकिन इंतहाई अहम मौजू पर बात करते हैं: भूल और गलती में क्या फ़र्क है। और यहाँ सबसे मरकज़ी किरदार नीयत का है। अगर कोई शख्स बिल्कुल भूल कर कुछ खाया पी ले, मतलब उसे याद ही ना रहे कि उसका रोज़ा है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की नीयत ही नहीं की। हाँ, जैसे ही याद आए उसे फ़ौरन रुक जाना चाहिए। लेकिन गलती भूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आपको याद तो है कि आपका रोज़ा है, मगर हादसाती तौर पर कुछ निगल लिया जाए, जैसे वज़ू करते हुए पानी का कोई कतरा हल्क में चला जाए। इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा और इसकी क़ज़ा लाजिम होगी। आखिरी हिस्से में हम कुछ मज़ीद मख़सूस और ज़ाती नौइयत के हालात पर बात करेंगे, जिनमें इज़दवाजी ताल्लुक़ात, ख़वातीन के मख़सूस मसाइल और कफ़ारे के अहकामात शामिल हैं। इज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में उसूल बहुत वाज़ेह हैं। अगर कोई जानबूझकर सोहबत करे तो उससे रोज़ा टूट जाता है और इस पर सबसे सख्त सज़ा यानी कफ़ारा लाजिम आता है। इस पर हम अभी बात करेंगे। कुर्बत से अगर इंजाल हो जाए तब भी रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाजिम है। अलबत्ता अगर नींद की हालत में एहतिलाम हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ये कफ़ारा क्या है? ये दरअसल एक बहुत बड़ा फ़िदिया है जो जानबूझकर बग़ैर किसी जायज़ शरई वजह के रमज़ान का रोज़ा तोड़ने की सज़ा के तौर पर लाजिम आता है। और इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप उसके मराहिल से लगा सकते हैं। पहला कदम है लगातार बिना नागा 60 दिन के रोज़े रखना। अगर इसकी हिम्मत ना हो तो फिर 60 गरीब लोगों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना होता है। दीन इस्लाम ने ख़वातीन के मखसूस हालात का भी पूरा ख्याल रखा है, जैसे हैज़ शुरू होने पर रोज़ा खुद ब खुद बातिल हो जाता है और उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करना होता है। ये जानना भी अहम है कि बच्चे को दूध पिलाने या बाज़ तिब्बी मुआयने करवाने से रोज़ा मुतासिर नहीं होता। आखिर में एक और अहम इस्तिलाह है फ़िदिया। ये उन लोगों के लिए एक मुआवजा है जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे या किसी दायमी बीमारी की वजह से मुस्तकिल तौर पर रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखते। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि फ़िदिया सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्तकिल उज़्र की सूरत में दिया जाता है, जैसे कोई ऐसी बीमारी जिससे ठीक होने की उम्मीद ना हो। अगर किसी को आर्ज़ी बीमारी है तो उसे सेहतयाब होने के बाद रोज़ों की क़ज़ा ही करनी होगी। तो हमने ये देखा कि रोज़े के उसूल सिर्फ़ पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि ये शफ़क़त, नीयत और हालात को समझने का एक पूरा निज़ाम है। ये उसूल हमें सिखाते हैं कि किस तरह एक कदीम इबादत को जदीद ज़िंदगी की हकीकतों के साथ जोड़ा जा सकता है और असल मकसद यानी रूहानी तरक्की को हमेशा सामने रखा जाए।